दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हिरन कूदना गांव और हिरन कूदना गांव के अंदर प्रधान लक्ष्मी चंद जी की आज 13वीं का कार्य किया जा रहा है और हम बात करें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी से। जी यादव, देखिए, प्रधान जी एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति थे जिनका सिर्फ अपने गांव में नहीं, आसपास के गुहान में और पूरी दिल्ली में उनके सामाजिक कार्यों की वजह से उनको लोग जानते थे। आज हमारे बीच में तो नहीं है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन ऐसा सफल जीवन जिन्होंने ना सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया बल्कि पूरे गुहान को, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो समस्याएं थी, उनके ऊपर मुखरता के साथ वो बात भी करते थे, बोलते भी थे। और कहीं ना कहीं मैं उनको नमन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आज उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके 4 बेटे थे, एक अब मुकेश भाई अब नहीं है, डॉक्टर नरेश जी हैं जो सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता के साथ रखते हैं। डॉक्टर नरेश जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आज उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर डॉक्टर साहब आगे बढ़ रहे हैं। दोनों भाई इनका साथ और सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी उन्होंने ये इंश्योर किया कि बच्चे पढ़ेंगे तो समाज के किसी न किसी काम आएंगे। तो आज उन्हीं के रास्ते, दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पूरा परिवार हंसता खेलता, एक बहुत अच्छा परिवार जिन्होंने कई पीढ़ियां अपने ऊपर देखी और कई पीढ़ियां आज नीचे तक की उनको सफल होते हुए उन्होंने देखा। तो ऐसा जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं प्रधान लक्ष्मी चंद जी को नमन भी करता हूँ और यही ऊपर वाले से दुआ भी करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में जहाँ स्थान दें, वहीं उनसे प्रेरणा लेते हुए इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग आगे आएँ जो समाज की सेवा कर सकें। जी, थैंक यू। तो बता ही दिया अध्यक्ष जी ने। और प्रधान जी जिनकी आज हम और आप ना सिर्फ दिल्ली देहात बल्कि पूरी दिल्ली में आज की जो उनकी 13वीं है, उस पर सभी लोग सामाजिकता के नाते भी, परिवार के नाते भी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने परिवार के साथ साथ गांव और समाज की बहुत लंबे समय दिल्ली में सेवा की और हमेशा लोगों के लिए तत्परता के साथ उनके सुख दुख से जुड़े रहे। और वही आज रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में से लोग आए हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ऐसे पुण्य आत्मा को मैं भी अपनी ओर से और परिवार की ओर से अपनी पुष्पांजलि और भावांजलि आज अर्पित करते हुए ये कहेंगे कि समाज में रास्ता दिखाएं। आज हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भी अपना शोक संदेश उनके प्रति दिया है। परिवार के साथ उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, दुख व्यक्त किया है। और जो प्रमुखता जिस तरह से प्रधान जी का रोल रहा सार्वजनिक जीवन में, उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्तित्व जो है वो लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। तो हम सब आज दुखी मन से, लेकिन प्रभु की इच्छा है, वो कुछ चीज़ें इंसान के वश में नहीं होती। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। आज विधि के विधान से बनकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन वो लोगों में अमिट छाप उनकी हमेशा रहेगी परिवार और समाज में, और उनके रास्ते पर समाज आगे बढ़ेगा। यही आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धा। देखिए, मैं भी अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। दिल्ली देहात में एक बहुत मान्य हुए व्यक्ति थे। प्रधान रहते हुए भी उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है और हमने भी बहुत कुछ सीखा उनसे। आज तमाम दिल्ली के लीडर जो है उनको इसलिए नमन करने आए हैं कि उन्होंने अपने प्रधान होते हुए भी और बाद में भी सामाजिक कार्य बहुत किए हैं। और उन्होंने भी नहीं किए है, पूरे परिवार ने जो है, भाई नरेश जी जो हैं हमारे साथ राजनीति करते हैं, इनको भी वो एक ऐसी सोच और ऐसे वो शिक्षा दे करके गए हैं कि भाई जब तक तुम रहो, जब तक तुम इस देश की, इसके अपने पूरे दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहो। तो हमें खुशी है इस बात की कि एक ऐसा परिवार वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं कि तमाम जितना भी भाई नरेश जी हैं, ये भी हमेशा इनके मन में एक ही सोच रहती है कि मैं लोगों की सेवा करूं और अपने बाप का नाम रोशन करूं। हमें ये मालूम है इस बात का, और कि प्रधान जी के रास्ते पर भाई नरेश जी चल करके और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे
और उनके ऐसे ही काम करते रहेंगे जैसे प्रधान जी ने किया है। धन्यवाद। देखो, प्रधान जी बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। ईश्वर ने उनको अच्छी आयु दी और उस आयु के अंदर जिस तरह से हमारे संत महात्मा समाज सोसाइटी के लिए जो काम करने का आदर्श बताते हैं, उस तरह से उन्होंने अपने जीवन को दिया। मैं इस दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। यही श्रद्धांजलि देके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू। देखिए, एक तो पहले तो मैं लक्ष्मीचंद जी के श्री चरणों में अपनी वेदना और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और डॉक्टर नरेश का और मेरा बहुत पुराना एक रिश्ता रहा है और उस द्वारा नेचुरली उनके पिताजी रहे हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, एक सम्मान की नज़र से हमने हमेशा उन्हें देखा। मैं 2-3 बार पहले भी जब यहाँ आया तो उनसे एक स्नेह मिला और डॉक्टर नरेश से तो बिल्कुल एक भाई का रिश्ता रहा है। मेरी माताजी का भी बहुत करीबी संबंध रहा है, तो राजनीतिक रिश्ता भी रहा है और एक पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। और मैं तो पूरे परिवार को अपनी तरफ से वेदना प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ कि भगवान जरूर उनको श्री चरणों में जगह देगा। मेरे पापा थे और मैं उनका ऋणी हूँ और मैं उनको भूल नहीं सकता। इससे आगे कुछ कह नहीं सकता। आज बाबूजी की 13वीं है और बाबूजी के बारे में क्या? बाबूजी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो सच्चाई की मिसाल थे, सूचेपन का उदाहरण थे और 36 बिरादरी का प्रतीक थे और हमेशा पॉजिटिव बात करते थे। कहते थे भाई अपने से ऊपर देखो, अपने से नीचे मत देखो, तुमसे नीचे भी बहुत लोग हैं, भगवान ने तुम्हें बहुत ऊपर दिया हुआ है। अगर ऊपर वाले को देख के आप दुखी होगे तो एक कदम भी नहीं चल पाओगे। और एक बात ज़रूर कहते थे कि ये सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो इन पर दाग ना लगे, रहो साख चाहे जाए लाख, साख आदमी की जानी नहीं चाहिए। मैंने पिक्चर देखी करमचंद से गांधी तक, जो महात्मा गांधी के बारे में है। उस पिक्चर को मैंने कई बार देखा तो अक्सर मैंने पाया कि वो बहुत सारी बातें मेरे पिताजी में हैं जो उस पिक्चर में दिखाई गई हैं। सच्चे देशभक्त थे, जीवन पर्यंत कांग्रेस का झंडा लेके खड़े रहे और भाईचारे को, दिल्ली देहात को लेके सदैव सबके हित, सबके काम की बात करते थे। यही मैं कहना चाहूँगा। वो मेरे गुरु भी थे, वो मेरे पिता भी थे। मैं तो इतना ही कहूँगा। मैं कम से कम इस परिवार को पिछले 50 साल से जानता हूँ और बाबूजी का इस गांव के प्रधान रहे। प्रधानी के साथ साथ कांग्रेस के प्रति उनका शुरू से झुकाव रहा और अपने बच्चों को, जो डॉक्टर नरेश यहाँ से 2 बार चुनाव लड़े हैं विधायक का, उनका हमेशा यही रहा कि आप लोगों की सेवा करें और लोगों की सेवा करके उनका जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करें। जाने के बाद आज बहुत कमी खलक रही है और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनको अच्छी जगह स्थान दें। बाबूजी की आज जो 13वीं है उस पर हम आए। मेरा गांव होलंबी कला है और मेरे फादर भी डॉक्टर आशाराम त्यागी 20 साल जो प्रधान रहे और दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर रहे। और बाबूजी का हमारा 50 साल से आना जाना था फादर के पास और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और एक सक्षम परिवार से थे और ईमानदार व्यक्ति थे। और मैं तो अभी प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज स्वर्गीय चौधरी लक्ष्मीचंद जी की 13वीं परम सभा है और समाज के उन्होंने तमाम कार्य किए थे, इसलिए उनको याद किया जाता है। डॉक्टर नरेश के परिवार के साथ हमारी सांत्वनाएं हैं। आज तमाम कांग्रेस परिवार और दिल्ली के सामाजिक लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। उनकी कमी जो हमें हमेशा खलती रही है, बहुत अच्छे समाज सेवी और समाज के काम करने वाले थे चौधरी लक्ष्मीचंद जी। और उनके पुत्र डॉक्टर नरेश जी भी एक समाज के बड़े हितैषी और समाज के हर काम में जो है ना आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और प्रधान जी के सारे गुण उसमें, और प्रधान जी के जो और छोटे काम थे डॉक्टर नरेश जी हैं उनको पूरा करने के लिए प्रयास करते रहते, हमेशा समाज में आगे रहते हैं। और अब हमने तो ये टोल बंद करने के लिए भी मैं उनकी मुहिम में चल रहे हैं। हम इस 13वीं पे भी आए, वहाँ हमने 14 सितंबर की हमने एक बहुत बड़ी पंचायत रखी है टोल को हटवाने के लिए। टोल हटाओ संघर्ष समिति के अधीन हमने वो टोल हटाने के लिए एक बड़ी पंचायत रखी है। वहाँ कई हज़ारों आदमी आने हैं
तो उसके लिए भी हम कैंपेन करते घूम रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग भी सब वहाँ हो, और जितने भी ये सुन रहे हैं सब यूट्यूब पे जो भी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनसे सबसे निवेदन हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 14 तारीख को पहुँचे ताकि दिल्ली से टोल को हटाया जा सके। धन्यवाद।